अगर मैं आपसे कहूं कि श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के अंदर टीम इंडिया तीसरे दिन ही जीत चुकी है। बस कहने के लिए क्या पता 5 दिन तक होगा, लेकिन ऐसा क्या हो गया तीसरे दिन पर कि टीम इंडिया ने तीसरे दिन में ही मैच खत्म कर दिया। कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड रचे गए और उसी के साथ साथ ऐसे कौन कौन से धमाकेदार कैचेस पकड़े गए जो देखकर अभी आपके होश उड़ जाएंगे। आप कहोगे कि यार अगर आज का मैच नहीं देखा तो क्या देखा, लेकिन अगर आपने मैच नहीं देखा तो आज आपको मैच के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है। भारत बनाम श्रीलंका का पहला टेस्ट का मुकाबला जिसकी शुरुआत ही 15 अगस्त को हुई थी। 15 अगस्त को आपके देवदत्त पट्टिकल ने शतक ठोका था, तो 16 अगस्त को देवदत्त पट्टिकल ने फिर उसके बाद 150 रन मारा। फिर उसके बाद 17 अगस्त को टीम इंडिया ने जीत का ऐलान भी कर दिया। हाँ, मतलब ऑफिशियली तौर पर नहीं हुआ है, लेकिन लगभग टीम इंडिया ये मुकाबला जीत चुकी है। बस अगर बारिश ना हो तो ये मुकाबला टीम इंडिया के हाथ से अब कोई नहीं छीन सकता। अरे यार, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब टीम इंडिया गेंदबाजी करने उतरती, क्योंकि 2 दिन टीम इंडिया पूरी बल्लेबाजी करती है और 1 दिन के अंदर पूरे श्रीलंका को ढेर भी कर देती है। मोहम्मद सिराज आते ही 1 विकेट ले लेते हैं, जहाँ पर निशान जो 0 पर आउट होकर के चले जाते हैं। और फिर उसके बाद आगे देखने की कोशिश करोगे तो कोई और नहीं बल्कि जो आपके दिनेश साहब थे वो 4 रन पर आउट हो जाते हैं और ऋषभ पंत शानदार कैच पकड़ते हैं, मानव सुथार इनका विकेट ले लेते हैं। और जब शुरुआत में ये 2 विकेट बहुत जल्दी गिर जाते हैं 0 रन 4 रन पर इन लोगों के, तो वहीं पर ही जान जाइए ओपनिंग जोड़ी तो टूट चुकी है। अगर ये दोनों टिक जाते तो टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी हो जाती। आज आपके मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट, उससे ज्यादा विकेट नहीं लिया, लेकिन मोहम्मद सिराज ने जो शुरुआत में विकेट लिया वो काफी ज्यादा अहम था। मानव सुथार ने जो शुरुआत में विकेट लिया वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यार देखो, इस टेस्ट मुकाबले के अंदर केवल इस 3 दिन के अंदर 2 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट के अंदर अपनी छाप छोड़ दी है, जिन्होंने ये कह दिया है कि आने वाले 1 साल के अंदर कोई भी पैदा नहीं होगा जो हमें निकाल सके। जानते हो वो कौन कौन है? एक आपका देवदत्त पट्टिकल। अब आप खुद सोचो, जिसने 170 रन ठोके हो, क्या वो या उसको कोई निकाल सकता है? और आप खुद सोचकर देखिए, मानव सुथार जिसने केवल 1 इनिंग्स के अंदर 4 विकेट लिए हो, तो उसको कोई निकाल सकता है? वो भी जो 4 विकेट लिए वो भी टॉप ऑर्डर्स के विकेट्स लिए गए इस बंदे के माध्यम से। कुछ नीचे वाले भी विकेट लिया है, कुछ ऊपर वालों के भी विकेट लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपने ये बता दिया कि आखिरकार मानव सुथार ने कितना रन पिटवा करके 4 विकेट लिए, तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले यार अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो। फिर उसके बाद वापस से मानव सुथार ने एक और विकेट लिया, जहां पर कोई और नहीं बल्कि लाहिरू आउट हो जाते हैं और जायसवाल एक शानदार कैच पकड़ते हैं। और उसके बाद एक कैच जिसको यार कोई भी नहीं भूल सकता, शुभमन गिल का। शुभमन गिल की बात करें तो यार इनके हाथों में चोट लगा था, प्रैक्टिस मैच के दौरान इनकी उंगली इंजर्ड भी हुई थी, लेकिन इस मैच के अंदर कौन कहेगा कि इस बंदे की उंगली इंजर्ड हुई है? कुछ लोग कह रहे होंगे कि यार ऐसे तो कैचेस T20 न्यूजीलैंड में पकड़े जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पकड़े जाते हैं, ये भारतीय हैं। अरे भारतीय हैं, आपके शुभमन गिल हैं, आपके कप्तान साहब हैं। श्रीलंका खुद देख करके चौंक जाता है, करे मोरे मायरे। आपके कमंडू मंडिस कहते हैं कि हमारा कमंडू ही निकल गया, ऐसा कैच ये पकड़ लेते हैं और केवल 14 रन के अंदर आउट हो जाते हैं। शुरुआत के जो कुछ प्लेयर रहते हैं, कोई 27, कोई 14, कोई 4 तो कोई 0 पर आउट हो जाते हैं। टॉप ऑर्डर्स के 4 बैट्समैन तो गए और आप खुद देखिए यहाँ पर इनका विकेट आपके कुलदीप यादव लेते हैं, कैच आपके गिल साहब पकड़ते हैं। मानव सुथार अभी तक 2 विकेट शुरुआत में ही ले चुके हैं। फिर उसके बाद आगे देखने की कोशिश करोगे तो आते हैं अब आपके रविंद्र जडेजा। अब होती है जडेजा साहब की एंट्री। ओल्ड इज गोल्ड किसे कहते हैं, वो आपके जडेजा साहब ने प्रूव कर दिया। और कहते हैं ना कि शेर अभी केवल बूढ़ा हुआ है, शिकार करना नहीं भूला है। यहाँ पर आपके धनंजय साहब थे जो सोच रहे थे कि जडेजा साहब इनको तो आराम से झेल लेंगे। अरे झेलते झेलते ऐसा झेल गए पवेलियन ही लौटना पड़ा। एक तो स्विप पर कैच दे बैठे और आपके यहाँ पर KL राहुल साहब मौजूद थे, वो कैच छोड़ने वाले हैं। अरे वो पा जाए तो आसमान में जा रहा हो कैच, उसको पकड़ ले। लेकिन इसके बाद एक तारीफ करनी पड़ेगी यार, एक तो बंदा था जो डटा रहा, 50 रन मारा और उसके बाद अच्छी खासी पारी खेला। और इन्हीं सब की पारी के बदौलत यहाँ पर आपकी श्रीलंका की टीम थोड़ा सरवाइव कर पाई थी। सोनाल नाम का एक आदमी था, अरे मतलब क्रिकेटर था, जिसने 50 रन मारे थे
और यही 2-3 व्यक्ति थे जिन्होंने, किसी ने 80 मारे, किसी ने 100, और मतलब इसी तरीके से कर करके इन लोगों ने थोड़ा बहुत रन बटोरा। और आप देख सकते हो कि एक बंदे ने 100 भी मारा, और लेकिन 100 पर ही जाते जाते ये लुढ़क भी चुके थे, लेकिन हाँ, सोनाल का यहाँ पर शतक हो चुका था। फिर उसके बाद काफ़ी और खिलाड़ी बॉलर्स आए जो कि विकेट उनका गिरता चला गया। एट द एंड आपके जडेजा साहब ने 3 विकेट झटके, आपके मानव सुथार ने 4 विकेट लिए, तो 4-3 7 विकेट तो आधी टीम इन्होंने झटक दी। एक तो कुलदीप यादव पा गए थे, एक तो प्रसिद्ध कृष्णा पा गए थे, एक तो आपके मोहम्मद सिराज शुरुआत में पा गए, तो 10 विकेट यहाँ पर हो गए। यहाँ पर ऑल टोटल मिला करके आपकी श्रीलंका की टीम जो थी 284 रन बना पाई थी, 79 ओवर खेली थी। टीम इंडिया ने 462 मारे थे, अभी भी 178 रन बाकी हैं। अब चौथे दिन जब टीम इंडिया बैटिंग करने को आएगी और जब रन मारना चालू करेगी तो 178 के आगे प्लस होते चले जाएंगे। और अगर टीम इंडिया ने 400-500 का वापस से कोई टारगेट दे दिया और 5वें दिन फिर श्रीलंका को खेलने को दे दिया, तो फिर श्रीलंका काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उसको जीतना, क्योंकि एक ही दिन के अंदर उनको 500 रन भी बनाने रहेंगे। तब श्रीलंका ये सोचेगी कि यार कैसे भी करके हम टाइम वेस्ट करें, कैसे भी करके हम टिके रहें ताकि पूरा दिन निकल जाए और मैच ड्रॉ हो जाए, क्योंकि अगर ऑल आउट नहीं होंगे तो मैच ड्रॉ ही माना जाएगा क्योंकि टाइम की वजह से। लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात करें तो आपके जडेजा साहब इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने 4000 रन भी मारा हो टेस्ट के अंदर और 350 विकेट भी लिया हो। इससे पहले केवल 3 ही खिलाड़ी थे पूरी दुनिया के अंदर, एक आपके कपिल देव साहब जिन्होंने 131 मैच खेलकर 5248 रन मारे थे और 434 विकेट लिए थे, कपिल देव साहब। फिर आते हैं आपके डैनियल साहब जो कि 113 मैचेस टेस्ट में खेल करके 4531 रन मारे थे, 362 विकेट लिए थे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि 113 मैचेस खेले थे, लेकिन एक मैच के अंदर 2 इनिंग्स खेलने को मिलती हैं टेस्ट में। फिर उसके बाद आते हैं आयन बोथम साहब जो कि 102 मैचेस खेले थे, 5200 रन मारे थे और 383 विकेट लिए थे। अब इसी लिस्ट में आ चुके हैं आपके जडेजा साहब जिन्होंने 90 मैचेस खेले हैं और 4108 रन मारे हैं और 350 विकेट भी ले लिए हैं, क्योंकि जब 3 विकेट लिए तो 350 विकेट हो गए। और उसी के साथ साथ आप खुद देखिए इन लोगों ने 100 मैचेस से ज़्यादा खेले हैं, जडेजा साहब ने केवल 90 मैचेस खेले हैं। और अगर ये 100 मैचेस पूरा कर लेते हैं अपना, तो यानी कि 10 मैचेस और एक्स्ट्रा खेलेंगे, आप मान सकते हो कि 20 इनिंग्स इनको और खेलने को मिल जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि क्या पता इसी श्रीलंका के मुकाबले के बाद आपकी जडेजा साहब संन्यास ले लें, तो बहुत मुश्किल है कि ये आ जाएं इधर तीसरे पर, दूसरे पर और पहले पर। अगर जडेजा साहब 3-4 साल और खेल लेते, क्योंकि अब टेस्ट के मैचेस 5-5 की सीरीज नहीं होती, केवल 2 ही टेस्ट के मैच होते हैं और टेस्ट के मैचेस कहा जा रहा है कि आगे समय में और कम कर दिए जाएंगे। जब से रील्स उल्स आ गया, लोग टेस्ट के मैचेस बहुत कम देखते हैं। यहाँ पर जडेजा साहब पहले नंबर पर जाने की हिम्मत और औकात भी रखते थे, लेकिन अब वो पूरा होते हुए नहीं दिखेगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या तीसरे या दूसरे तक जा सकते हैं जडेजा साहब? देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।